एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग बीएड के पूरे सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से कंप्लीट कर रहे हैं और इससे पहले मैंने जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंड डिसिप्लिन और अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बीएड का जो चौथा पेपर यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि भाषा एवं पाठ्यक्रम जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको भाषा एवं पाठ्यक्रम पे एक लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है जिसमें हमने डिस्कस किया है लैंग्वेज और लिटरेसी पर हमने डिस्कस किया है। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, इसमें देख सकते हैं आप, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन क्लासरूम इंटरेक्शन। हिंदी में बहुत बच्चे परेशान होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप मेरे लेक्चर से बहुत अच्छे तरीके से अपना नोट्स क्लियर कर सकते हो। किसी तरह की कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आप इसको सुन लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, भाषा वैज्ञानिक का कक्षा अंतःक्रिया में छात्रों की पृष्ठभूमि का प्रभाव, यानी कि जो पृष्ठभूमि होती है छात्रों की, वो पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है हमारे क्लासरूम में। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट है, एक है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, दूसरा है क्लासरूम इंटरेक्शन। दो पॉइंट है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट। तो इसको पहले क्या समझिए, आप पूरी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए ताकि आप बहुत इजीली तरीके से इस पूरे लेक्चर को समझ सके और आगे के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें बहुत पूछे जाते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से भाषा के आधार पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट कहने का मतलब ये है, इससे सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है कि भाषा का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, भाषा का एक साइंटिफिकली तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और उससे इससे और ये इसका जो कॉन्सेप्ट ये है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि देखिए, आप एक जो है शिक्षक है और एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझे, अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से परखे। और वो जो है, क्योंकि आपका जो बच्चा है ना, वो हर लेवल पर डिफरेंस है, इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंस है, अपने लैंग्वेज के लेवल पे डिफरेंस है। जिस सोसाइटी से वो रहकर आया है वो सोसाइटी की लैंग्वेज अलग है और जिस संवैधानिक एरिया में रहकर के आया उसका संवैधानिक एरिया का रूल रेगुलेशन अलग है। तो राजनीतिक, सांस्कृतिक हर चीजें उसका डिफर होने के यहाँ पर एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, भाषा का जो बैकग्राउंड है, भाषा जो सीख करके आया है वो बच्चा, अब जो है टीचर उसको किस तरीके से डील करेगा, किस तरीके से उस पर डिफाइन कराएगा, किस तरीके से उसको सबके साथ में लेकर के चलेगा। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जो आपके क्लास में 30 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं, वो सब बच्चा हर तरीके से, हर लेवल से क्या है, एक दूसरे से डिफर है। ठीक है ना। तो उससे पहले कि हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यहां पर जो दिया हुआ है लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये किताबों में बहुत डिस्कस नहीं किया हुआ है, उसको समझ लीजिए। देखिए, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि भाषा को साइंटिफिकली तरीके से, सिस्टमैटिकली तरीके से जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। और देखिए, इट इज अ साइंस इन द सेंस दैट इज साइंटिफिकली स्टडीज द रूल्स, सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कि ह्यूमन के जो लैंग्वेजेस होते हैं, ह्यूमन के जो लैंग्वेजेस के सिस्टम्स होते हैं, उसके लैंग्वेजेस के रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कौन डिस्कस करता है, ये डिस्कस करता है आपका लिंग्विस्टिक, इसको डिस्कस करता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का जो लिंग्विस्टिक है, बच्चे का जो भाषा है, जो हजारों बच्चे पढ़ करके आए हैं, अपने भाषा सीख करके आए हैं, अपने तरीके में रह के आए हैं, अपने सोसाइटी में रह के आए हैं, उन सबका जो लैंग्वेज डिफर होगा वो इंडिविजुअली डिफरेंस होंगे। तो एक टीचर को क्या करना है, एक टीचर को जो किस तरीके से समझना है कि हर बच्चे को एक लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे ला करके, स्टैंडर्ड लेवल लैंग्वेज पे ला करके वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसको हम इसमें समझते हैं। और वो सारी चीजें जो लेकर के आया हुआ है बच्चा, उसका प्रभाव आपके क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है। इसको आप समझिए। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, यानी कि ये जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो होता है आपका, स्टूडेंट का जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, क्योंकि वो कोई बच्चा जो है शहरी क्षेत्र से आया हुआ है तो उसका लैंग्वेज जो होगा बहुत हायर लेवल का होगा। कोई बच्चा जो है कहां से आया हुआ है, कोई बच्चा क्या कहते हैं, गांव क्षेत्र से आया हुआ है तो उसका लेवल बहुत डिफर होगा। इवन कि आप उत्तर प्रदेश की भाषा और बिहार की हिंदी भाषा में भी डिफर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर खड़ी बोली तू तड़ा करके बोलते हैं तो बिहार में दूसरे तरीके से बोलते हैं। तो ये जो डिफर है ना, बच्चों के अंदर में हजारों तरीके से देखने के लिए मिलता है और यही डिफर और यही जो डिफरेंसेज है आपके क्लास को क्या करता है, अफेक्ट
इफेक्टिव करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो वो किस किस मुद्दे पे, किस किस पॉइंट पे करता है, उस पर हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टूडेंट्स। पहला जो क्या कहते हैं एरिया होता है, बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो बैकग्राउंड होता है वो आपका क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी में समझेंगे इसको, छात्रों के भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव। छात्रों, सबसे पहला पॉइंट के कौन सा प्रभाव पड़ता है, छात्रों के भौगोलिक का जो क्षेत्र होता है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। सपोज दैट, देखिए अगर मैं बात, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भौगोलिक क्षेत्र, अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में अगर जो बच्चे यूपी से आए हुए हैं, यूपी में सहारनपुर की तरफ से आए हुए हैं, मेरठ की तरफ से आए हुए हैं, तो वहां पर जो है ना खड़ी बोलियों का यूज होता है। इवन कि वो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन वो खड़ी बोली की तरह से बोलते हैं, लौंडे बोलते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं, अगर वही चीज अगर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बिहार की बात करें तो यहां पर क्या कहते हैं कि उस तरीके से नहीं बोलते हैं जिस तरीके से खड़ी बोली वो लोग यूज करते हैं। तो ये भौगोलिक क्षेत्र का जो मतलब है वो ये है कि ज्योग्राफिकल का जो मतलब, एरियाज का जो मतलब है वो ये है कि ज्योग्राफिकल के लिए बिहाफ पर अगर उसके लैंग्वेज को आप रखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफर मिलेगा। जैसे कि बंगाल है, बंगाल का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वहां के बच्चे उसमें बहुत ज्यादा डिफर बोलते हैं। हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे और बंगाल के बच्चे जब इंग्लिश बोलेंगे तो देखेंगे कि उसके टोन में, उसके बोलने के तरीके में, उसके प्रोनाउंसिएशन में, सब में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर बच्चों के क्या कहते हैं लैंग्वेज बैकग्राउंड में ये डिफर देखने के लिए मिलता है। तो एक टीचर को किस तरीके से लेकर के चलना है, अपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे ला करके एक बच्चे को पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट जो होता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एरिया। बिल्कुल, सोशल एरिया भी बहुत ज्यादा डिफर करता है। अगर मैं बात करूं आप और हमारे सोसाइटी में हमारा लैंग्वेज जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को फॉलो करता है। सपोज दैट एक मुस्लिम है, अगर आप उसकी भाषा को सुनेंगे तो मुस्लिम के बच्चे का जो भाषा होगा उसमें बहुत ज्यादा चीजें क्या होंगी, उर्दू की मिली हुई होंगी, उनमें फारसी के वर्ड मिले हुए होंगे, अरबिक के वर्ड मिले हुए होंगे। इसी तरीके से अगर हिंदू समाज का जो बच्चा है, हिंदू सोसाइटी का जो बच्चा है, उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, संस्कृत देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हिंदी वर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डिफर है सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी समाज में, वो डिफर भी देखने के लिए मिलता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एरिया, तो सामाजिक एरिया भी बहुत ज्यादा डिफर करता है। सपोज दैट सामाजिक एरिया की बात करें, हमारे कश्मीर की अगर सोसाइटी की बात करें तो वहां पर क्या होता है, हमेशा से लड़ाई होती है। तो उनके बच्चों की जो दिमाग का जो लेवल होता है ना, उसके लैंग्वेज का जो लेवल होता है ना, वो भी बहुत डिफर होता है। अगर जो सोसाइटी बहुत कामफुल रहता है, जो सोसाइटी बहुत ज्यादा इजी वे में रहता है, उसके अगर लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा आपको डिफर देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एरिया। सोशल एरिया भी आपके क्लास में स्टूडेंट के बैकग्राउंड का जो लैंग्वेज होता है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा पॉइंट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक एरिया, है ना, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। सपोज दैट कि एक बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली जो है बहुत पावरफुल होता है, इकोनॉमिक वो जो है उसका पावर होता है बहुत ज्यादा, जैसे कि उसके पापा को बहुत पैसे हैं। तो जो कुछ बच्चा जो है वो क्या कहते हैं कि उस अपने लैंग्वेज को जैसे चाहता है वैसे यूज करता है क्लास में, ठीक है ना, और टीचर भी उसको छूट दे देते हैं क्योंकि ये पैसे वाला है, इसके पापा आकर के कुछ कह देंगे या फिर सेक्रेटरी उसको कुछ बोल देगा। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिकल जो एरियाज में, इकोनॉमिकली जो हायर लेवल से बच्चे आते हैं उनका ये प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ज्यादा लैंग्वेज में क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक मास्टर बन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, और टीचर भी उसकी छूट दे देते हैं। टीचर भी उसको ये नहीं कहते हैं कि बच्चे आप एक लेवल में आकर के बोलो। सपोज दैट कि अगर वो क्या कहते हैं तू तड़ा करके बोलता है या फिर क्या कहते हैं किसी बच्चे से बदतमीजी करके भी बोलता है तो टीचर उसकी छूट दे देता है। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस आता है, क्या कहते हैं आपका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक लेवल क्या देखा जाए, इकोनॉमिक लेवल अगर देखा जाए, आपने भी देखा होगा कि बच्चा जो बहुत रिच होता है ना, उसको क्या कहते हैं कि बच्चा जिस तरह से बोल रहा है उसको नहीं डांटते हैं। तो ये प्रभाव भी आपके क्लास में पड़ता है। उसके बाद है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एरिया, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव होने का मतलब ये है कि देखिए राजनीतिक एक तो ये होता है जहां पर बादशाहत होती है ना, फेडरल वाले जो है क्या कहते हैं कि कानून है। एक तरफ जो होता है जमहूरियत, यानी कि आपका जो है स्वतंत्र भारत में जो हमारा भारत का जो एक कानून है। तो ये जो डिफर होता है, इसके डिफर में जैसे कि चाइनीज में जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा फ्रीडम मिला हुआ है, किसी तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको उच्चारण कर सकते हैं। तो ये डिफर जो है पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा किसी नेता का बेटा है तो ये चीज देखने के लिए मिलेगा कि नेता का बेटा के बिहाफ पर उसको छोड़ दिया जाएगा। नेता के बेटा है या फिर क्या कहते हैं किसी पैसे वाले का बेटा है तो क्या कहते हैं कि चलो ये तो पैसे वाले का बेटा है या फिर ये फलां का बेटा है, तो इसकी लैंग्वेज को क्या करते हैं, नहीं परखते हैं। ये कहते हैं कि चलो ठीक है, वो पैसे दे करके किसी भी बिहाफ पर वो अपने बच्चों का क्या करते हैं, एडमिशन करवा लेते हैं। और ये चीजें प्रभाव पड़ता है आपके क्लास में। जो पांचवा पॉइंट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एरिया, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रभाव।
सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रभाव यानी कि आपका जो कल्चर होता है, कल्चर सपोज दैट कि एक जैसे मैंने बताया कि हिंदू वाले जो कल्चर होते हैं उनकी जो लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे वो आपके लैंग्वेज में है, उसके हिंदी वर्ड बहुत मिलेंगे, सांस्कृतिक वर्ड बहुत मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम में जाएंगे तो मुस्लिम में ज्यादातर आपको उर्दू, फारसी, अरबिक वर्ड ज्यादातर मिलेंगे। तो ये जो प्रभाव है, ये जो मुस्लिम और हिंदू बच्चों की जो प्रभाव है, उसकी जो लैंग्वेजेस की प्रभाव है, ये प्रभाव आपको अपने क्लास में देखने के लिए हर हाल में मिलता है। तो एक कर्तव्य होता है एक टीचर का कि वो सारी चीजों को समझे और एक स्टैंडर्ड लेवल पे ला करके बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को सिखाए। तो ये था आपका क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स को समझना था कि लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो होता है बच्चों का वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, किन किन मुद्दों पर इन्फ्लुएंस करता है। ये 5 मुद्दे मैंने बता दिए, ये 5 पॉइंट एलिमेंट मैंने बता दिए कि ये 5 बड़े एलिमेंट है जिनके बिहाफ पर आपका जो लैंग्वेज होता है आपके क्लास में वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।